नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। नजर डालेंगे अभी तक की कुछ चुनिंदा खबरों पर। जाता मानसून दे गया जख्म, शौचालय ढहा, अब मकान को भी खतरा। लगातार हो रही बारिश से किसान मायूस, खेतों में सड़ने लगी मक्की की फसल। लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत युवाओं को रोजगार, मंडी में होंगे साक्षात्कार। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित हुई लाइनमैन की लिखित परीक्षा। नवरात्र को लेकर बज्रेश्वरी मंदिर में तैयारियां पूरी, देखें कैसा सजा है मां का दरबार। और अब समाचार विस्तार से। पिछले 5 दिन से लगातार हो रही बारिश ने नौहराधार क्षेत्र में भारी कहर बरपाया है। भारी बारिश के कारण रविवार सुबह दिउड़ी गांव की सेना देवी के मकान के आगे की सुरक्षा दीवार व मकान के साथ बना शौचालय ढह गया है। सुरक्षा दीवार गिरने से सेना देवी के मकान को तो खतरा पैदा हुआ ही है, पड़ोस के अन्य 3 मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। मकान को खतरा पैदा होने के बाद सेना देवी का परिवार दहशत में है। सेना देवी का परिवार अपने मकान को छोड़कर पड़ोसी के घर में रहने को मजबूर है। सेना देवी ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन की तरफ से परिवार को राहत के तौर पर फिलहाल एक तिरपाल उपलब्ध करवाई गई है। पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की मक्की की फसल खराब कर दी है। वहीं इस बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। किसानों का कहना है कि जो किसानों ने मक्की की फसल काट रखी थी, इस बारिश से पूरी तरह खराब हो गई है और न ही पशुओं के लिए चारा बचा है। अभी तक बहुत के किसानों ने मक्की को इकट्ठा नहीं किया है। बारिश के कारण सड़कों का भी बुरा हाल है। वहीं एक बार फिर से बारिश के कारण झील का जलस्तर बढ़ने लगा है। उधर लंपी बीमारी के कारण पशुओं का बुरा हाल है, विशेषकर आवारा पशुओं का। एक तो पशु बीमार है, दूसरा इस बारिश के कारण उन्हें भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। आईटीआई मंडी में टाटा मोटर कंपनी लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए आ रही है। आईटीआई के प्रधानाचार्य शिवेंद्र डोगर ने बताया, आईटीआई मंडी में सोमवार को टाटा मोटर कंपनी लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत आईटीआई मंडी में कैंपस इंटरव्यू करवा रही है। उन्होंने कहा कि इस कैंपस इंटरव्यू के लिए परीक्षणार्थी 12वीं पास या आईटीआई पास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर मैकेनिक, एमएमबी मैकेनिक, रेडियो और टीवी पेंटर, आरएनएसी, टूल एंड डाई मेकर, टनर और वायरमैन ट्रेड से पास होना आवश्यक है और उनकी आयु सीमा 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भर्ती टाटा मोटर्स पंतनगर उत्तराखंड और सानंद गुजरात के लिए होगी। इसमें 20% ट्रेनिंग क्लासरूम में होगी और 80% ट्रेनिंग ऑन जॉब होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी में ट्रेनिंग पीरियड 2 से 3 वर्ष का होगा, जिसके लिए परीक्षणार्थियों को ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड 12,850 रुपए और प्रतिमाह, साथ ही हर 6 महीने बाद 8,000 से 15,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जी, आईटीआई मंडी में 26 सितंबर 2022 को टाटा मोटर पंतनगर उत्तराखंड की कंपनी तथा टाटा मोटर सनद गुजरात की कंपनी जो है कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रही हैं। यहाँ जो कैंपस इंटरव्यू होगा, इनमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, पेंटर जनरल, टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के कैंडिडेट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एज जो लिमिट है वो 18 से लेके 23 साल तक रहेगी और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ अपीयर हो सकते हैं। जो टाटा मोटर पंतनगर का प्लांट है वो कैंडिडेट्स को 11,624 रुपये जो है वो स्टाइपेंड देंगे तथा टाटा मोटर्स गुजरात वाला प्लांट जो है वो 12,850 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके अलावा इनको वर्किंग लंच मिलेगा और इनकी जो इंश्योरेंस होगी वो 7.5 लाख की जो है वो कंपनी द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो कंपनी द्वारा यूनिफॉर्म्स, शूज़ और जो कंपनी द्वारा अप्रूव्ड हॉलीडेज़ होंगी वो कंपनी द्वारा दी जाएंगी। ये जो है स्कीम के दौरान जो है इनको अर्न ड्यूरिंग द लर्न इसके तहत रखा जा रहा है और इसके तहत इनको एक डिप्लोमा कोर्स भी साथ में कराया जाएगा। तो जब ये ट्रेनिंग के एंड में बच्चों को जो है एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी ऑटोमोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर
मिलेगा। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा कि एक तो उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, स्टाइफंड मिल रहा है, साथ में उनका हायर स्टडी के साथ साथ उनको एक डिप्लोमा भी साथ में मिलने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस NTTF द्वारा लर्न एंड अर्न ट्रेनिंग जो मॉडल बनाया है, इसमें अगर टाटा मोटर पंतनगर और टाटा मोटर सनद गुजरात में जाना चाहते हैं तो बच्चे 26 सितंबर 2022 को ITI मंडी में आकर कैंपस इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा रविवार को लाइनमैन की लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की गई। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। हमीरपुर के बाल स्कूल में 87% युवाओं ने परीक्षा दी। बता दें, लाइनमैन पोस्ट कोड 971 के 186 पदों को भरने के लिए करीब 22,500 युवाओं को कॉल लेटर जारी किए गए थे। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित हुई। खराब मौसम के बावजूद काफी संख्या में युवा परीक्षा देने पहुंचे थे। अगर हमीरपुर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर की बात करें तो लाइनमैन परीक्षा को लेकर 600 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 525 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया, जबकि 75% परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। अभ्यर्थियों को परीक्षा से आधा घंटा पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। परीक्षा केंद्र में परीक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए थे, जबकि शाम के सत्र में सब स्टेशन अटेंडेंट पोस्ट कोड 972 की लिखित परीक्षा भी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 2 से 4 बजे तक आयोजित होगी। टोटल अलॉटेड थी और एग्ज़ाम जो है वो लाइन्समैन के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। 600 में से 525 प्रेजेंट हैं और 75 ऑप्शन है। कोविड नियमों का पालन करते हुए इनको बिठाया जा रहा है। इवनिंग में है इवनिंग में सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और एक ही सेंटर दिया गया है। 300 टोटल अलॉटेड है। शक्तिपीठ माता श्री बज्रेश्वरी मंदिर में कल से शुरू होने वाले नवरात्र को लेकर मंदिर प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस मौके पर मंदिर परिसर को विदेशी फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर परिसर के अलावा गर्भगृह व धर्मशाला में भी विदेशी फूलों की सजावट देखते ही बनती है। इसके अलावा मंदिर प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाने वाली हर मूलभूत सुविधा भी तैयार है। SDM कांगड़ा नवीन तंवर ने बताया, नवरात्र के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। उन्होंने बताया कि नवरात्र के दिनों में पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था व सफाई व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।